हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 44। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 44 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप पे स्टार्टिंग में लिखे हुए इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं जो नीचे एक ये सेंटेंसेस है, इसमें खाली स्थान जो है ना, इन सेंटेंसों में आप देखें सभी सेंटेंसों में तो सभी में क्या है, खाली स्थान दिए हुए हैं। तो इन खाली स्थान में जो यहाँ है इसमें क्या भरना है ये पता चल जाएगा इसके डायरेक्शन से। तो पढ़ लीजिए इसके डायरेक्शन को। कह रहा है कि यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे कह रहा है कि यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। कह रहा है कि आपको कि सही वर्ब फॉर्म यूज करना है। कहाँ? तो कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या यूज करना है, तो सही वर्ब फॉर्म यूज करना है। कहाँ से देख लीजिए, चूजन फ्रॉम द वंस गिवन इन द ब्रैकेट। कहाँ से चूज कर देना है, तो जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं ना उसके सामने देखिए, सेंटेंस नंबर 1 के सामने देखे तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में है दिया हुआ, इसमें से कह रहा है आपको कि सही एक सही जो होगा ना, चूंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, वर्ब यहाँ पे कितने वर्ब है, दो है, आर लाइकिंग और लाइक, दो वर्ब है, कॉमा लगा हुआ है बीच में, तो एक ये और एक ये, दो वर्ब है। इन दोनों में से कोई एक सही है और एक गलत है। तो आपको क्या करना है कि जो सही है ना, इन दो में से एक जो सही होगा उसे क्या करना है, आपको यहाँ पे भर देना है। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 को पढ़ लीजिए और देखिए कि इसमें कौन सा वर्ब भरना है। पढ़िए, कह रहा है कैट्स डैश मिल्क, खाली स्थान है, कैट डैश मिल्क। अब यदि आप सोचें तो आप चूँकि भरने से पहले तो कुछ तो सोचिएगा ना, तो सोचिए यदि आप पहला वर्ब भरते हैं वो है आर लाइकिंग, आर लाइकिंग, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा कैट्स आर लाइकिंग मिल्क। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैट्स आर लाइकिंग मिल्क। अब इसे यदि हिंदी कीजिएगा, कैट्स आर लाइकिंग मिल्क को नहीं, क्या लिखिएगा, सेंटेंस जो बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बन जाएगा कैट्स आर लाइकिंग मिल्क। ये बन जाएगा ना पूरा सेंटेंस, ये बन जाएगा कैट्स आर लाइकिंग मिल्क। तो इसका यदि हिंदी आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि बिल्ली दूध पसंद कर रही है। अब क्या बिल्ली जो है वो क्या कंटिन्यू दूध को पसंद करते रहेगी क्या? अरे पिएगी भी ना वो, कि पसंद करते ही रहेगी उसे, ऐसा थोड़ी ना। तो ऐसा सेंस बनता नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बिल्ली दूध पसंद कर रही है, पसंद कर नहीं रही बल्कि उसे पसंद वो करती है दूध, उसका वो क्या है, हैबिचुअल है, वो उसका आदत है, हैबिचुअल ये एक्टिविटी यहाँ पे है। कहने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये बिल्ली की क्या है, आदत है, ये स्वभाव है उसका कि बिल्ली क्या करती है, दूध को पसंद करती है। और जब स्वभाव वाली बातें आ जाए, हैबिचुअल बातें आ जाती है, तो उसमें क्या करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैबिचुअल जो होती है ये बातें बताई जाती है किसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब बताया जाएगा, इसका मतलब आर लाइकिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर लाइकिंग जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी किसमें यूज होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन बच गया लाइक। तो भर लीजिए, फर्स्ट में जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा लाइक। तो लिख लेंगे कैट, सॉरी कैट नहीं बल्कि कैट्स लाइक मिल्क, कैट्स लाइक मिल्क। वैसे सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले तो कह रहा है आई डैश माई कंट्री। तो क्या मैं अपने देश से प्यार कर रहा हूँ या मैं अपने देश से प्यार करता हूँ? तो ये भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी तो आपका स्वभाव बता रहा है ना। ये भी क्या बता रहा है, आपका स्वभाव, आपकी आदत, आपकी हैबिचुअल जो है ना, हैबिट आपकी क्या है वो बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, एम लविंग या लव। तो यहाँ भी एम लविंग नहीं होगा क्योंकि मैं अपने देश से प्यार कर नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, कर नहीं रहा, ये तो नहीं कभी कर रहा हूँ फिर कल छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। ऑलवेज आई लव माई कंट्री। तो लिख लेंगे, इसमें बन जाएगा आई लव माई कंट्री। सेकेंड नंबर में क्या भर जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लव हो जाएगा, आई लव माई कंट्री। थर्ड नंबर सेंटेंस देख ले तो यहाँ भी कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब स्कूल क्या होगा, स्कूल जा रही है या स्कूल जाती है। तो अब यहाँ पे दोनों सेंस सही है, क्योंकि स्कूल जा रही है ये भी तो सही हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है स्कूल जा तो रही है लेकिन प्रतिदिन जाती है, प्रत्येक दिन जा रही है, या कह सकते हैं प्रत्येक दिन जाती है। तो जब जाती है एवरी डे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगे रहे ना, एवरी डे नहीं,
टुडे, ये सब जो होते हैं ये सब किस में होते हैं, तो ये सब मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये जो एक्टिविटी होते हैं ना ये बतलाता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात जब होगी तो फिर इज गोइंग तो हो नहीं सकता है, बल्कि क्या होगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होगा, गोज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होते हैं ये इज गोइंग। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे, चूँकि ये भी क्या है, हैबिचुअल है, आदत है, स्वभाव बता रहा है आपका कि आप स्कूल हर दिन जाते हैं। नहीं, हर दिन स्कूल जाते हैं, हर दिन स्कूल जा नहीं रहे बल्कि हर दिन स्कूल जाते हैं। तो ये एवरी डे जब दिख जाए तो इसका मतलब किसको, ये सेंटेंस जो है इसमें किस में बनाना है, इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उसमें इज गोइंग नहीं भरेगा, क्योंकि इज गोइंग जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो वर्ब है ये यूज़ होता है किसमें, ये यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, PCT, जिसे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देख ले। तो यहाँ पे जो हिंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको चूंकि ऑप्शन से भरना है ना, तो अब ऑप्शन से देखिए, यहाँ पे मीट है और मेट है, तो वर्ब आपको पता करना होता है क्या होगा, मेट या मेट। तो देखिए क्या भरेगा, चूंकि मेट जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये ना प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, किस में यूज़ होते हैं, प्रेजेंट में, ये यूज़ होते हैं प्रेजेंट में। और जब प्रेजेंट में यूज़ होते हैं इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना लास्ट ईयर। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर की बात हो रही है इसका मतलब ये तो पास्ट की बात हो रही है ना, ये किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात। तो वर्ब भी जो आएगा वो कैसा आएगा, पास्ट का, तो लिख लेंगे मेट। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आई मेट हिम लास्ट ईयर, आई मेट हिम लास्ट ईयर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसमें क्या भरेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको साइड में दिए हुए, सब में दो दो ऑप्शन सभी में दिए गए हैं, आप इन दोनों में से कोई एक शख्स जो सही होगा उसे क्या करना है, आपको भर देना है। देखिए 5 नंबर में सेंटेंस में देखें तो फिर से आपको हिंट में बता रहा हूँ, वो है यस्टरडे। जैसे ही आपको यस्टरडे दिखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आएगा पास्ट का। वर्ब कैसा आएगा, तो पास्ट वाला। अब पास्ट का बात करें तो देखिए 100 जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये V2 भी है और V3 भी है, दोनों नहीं सॉरी V2 ही है। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, V2। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म हो जाता है सीन, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको तो डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि जब सेकेंड फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पास्ट में यूज होते हैं। नहीं, ये किस में यूज होंगे, पास्ट में, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो होते हैं ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बस इसी में जो होते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किए जाते हैं, बाकी और किसी में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं किया जाता है। और जब बात इसकी आती है हैज़ बीन में, जान लीजिए कि हैज़ बीन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये यूज होते हैं प्रेजेंट में। ये किस में यूज होंगे, तो प्रेजेंट में, किसमें, प्रेजेंट में। और जब ये प्रेजेंट में यूज होता है इसका मतलब तो बात खत्म हो गया ना, क्योंकि यस्टरडे लगा हुआ है ना, यस्टरडे बीता हुआ कल। तो जब बात पास्ट की हो रही है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, पास्ट का चाहिए होगा। तो लिख लेंगे वी सॉ दिस फिल्म यस्टरडे, वी सॉ दिस फिल्म यस्टरडे। और जब बात मैंने बता ही दिया था तो हैव बीन को मैं बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये यूज होते हैं प्रेजेंट में, तो होते ही हैं, लेकिन प्रेजेंट में किस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन। तो ये जो यूज होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। 6 नंबर में देखें तो यहाँ पे देखें हिंट आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है ये 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ये पूरा फॉर 10 ईयर्स। तो जब कभी भी आपको टाइम दे दी जाए ना, टाइम आपको दिया गया हो, तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन से देखें तो एक में लिखा हुआ है इज लिविंग और एक में है हैज़ बीन लिविंग, एक में है इज लिविंग और दूसरे में है हैज़ बीन लिविंग। अब इज लिविंग जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना इज लिविंग, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इज लिविंग की। तो ये कॉन्टिन्यूअस में ये भी आएंगे और ये भी कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा, लेकिन चूंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब टाइम बता दिया जाए ना तो उसे कह देते हैं प्रेजेंट या फिर पास्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट का ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस दिया हुआ है। ये जो सेंटेंस है ये किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम दे दिया गया है। टाइम जब दे दिया जाए तो लिख लेंगे ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। यदि यही टाइम न होता, ये फॉर 10 ईयर्स न रहता, सिर्फ यहीं तक लिखा रहता हेयर, तो लिख सकते थे ही इज़ लिविंग हेयर, ही इज़ लिविंग हेयर, कि वह
यहाँ रह रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, कि वह यहाँ 10 वर्षों से रह रहा है। जब टाइम बता दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बना लेंगे किसमें, हैज़ बीन लगाकर बना लेंगे, और ये किसका होगा, तो ये सेंटेंस हो गया अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PPCT। नहीं, ये जो सेंटेंस अब बन गया कंप्लीट, ही हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके, आई होप कि आपको समझ में ये बातें आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 में देखें तो यहाँ पे आपको एक हिंट दिखेगा, वो है ऑलवेज। ये एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब मेरे प्यारे विद्यार्थी यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं किसमें, प्रेजेंट में। आपके पास ऑप्शन आपका दे रखा है गो और वेंट, गो और वेंट। तो ये जब ऑलवेज आपको जब दिखे ना, तो ये यूज़ होते हैं जनरली किसमें, प्रेजेंट में। तो लिख लेंगे आई सॉरी गो नहीं बल्कि आई ऑलवेज गो बाय बस। क्या लिख लीजिएगा, आई ऑलवेज गो बाय बस। नहीं, क्योंकि ये भी तो आपको क्या बताता है, सदा हमेशा जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये तो आपको एक्टिविटी ही बतलाता है ना, कि मैं हमेशा आई ऑलवेज गो बाय बस। ये भी क्या है आपका हैबिचुअल है, आदत है, स्वभाव है, आपकी बस से हमेशा जाते हैं। नेक्स्ट देख ले तो शी डैश अ पोएम नाउ। अब यहाँ पे जब आपको दिख जाए नाउ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जब याद रखिएगा कि हमेशा इसमें जो वर्ब यूज़ होगा वो किसका यूज़ होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जब बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आ रही है, तो मैं काफ़ी देर से पीछे में बात कर रहा था नहीं, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि यहाँ पे है रीडिंग। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। क्योंकि वर्ब इसमें दो है, ये इज भी क्या है, वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों HV। इस को लिख दे रहा हूँ HV, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और रीडिंग जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है मेन वर्ब। और रीडिंग मेन वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म जो यूज़ होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो यूज़ होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस में आपको नाउ दिख जाए, तो बनाइएगा किसमें, उसको बना दीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो वर्ब कौन सा यूज़ हो जाएगा, वर्ब यूज़ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इज रीडिंग। तो सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा, शी इज रीडिंग अ पोएम नाउ। क्या लिख लीजिएगा, शी इज रीडिंग अ पोएम नाउ। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस नंबर 9 को देख ले, तो यहाँ पे देखिए हिंट आपको दिखेगा यस्टरडे। अब जो यस्टरडे दिख गया, तो यहाँ पे देखें तो एक में तो वेंट है, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और हैज़ गॉन फिर से प्रेजेंट का है। ये किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट का। और किस में यूज़ होगा, तो मैं पहले ऊपर ही बताया था ना, यहाँ पे मैंने बताया था 5th नंबर में कि हैज़ सीन लिखा हुआ, हैव सीन था ना, तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगते हैं। तो ये भी हैज़ गॉन जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैव और हैज़ जो है, ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। टेंस की बात मैं करूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, तो बच कौन गया, पास्ट के लिए वेंट। तो भर लेंगे ही वेंट होम यस्टरडे। सेंटेंस कंप्लीट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा ही वेंट होम यस्टरडे। तो सही वर्ब क्या फिल हो गया यहाँ पे, वेंट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 में वर्ब को फिल करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले यदि सेशन आपको यदि अच्छा लग रहा हो, बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए अब भर लेते हैं सेंटेंस नंबर 10 में। तो देखिए पढ़िए, कह रहा द अर्थ डैश राउंड सन। ऑप्शन आपके पास है मूव्स और इज मूविंग। तो इसमें जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये जो देखें द अर्थ डैश राउंड द सन, तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं आपको लगेगा कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाते रहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब ये जो सेंटेंस बनेगा, ये जो इसमें वर्ब फिल होगा, वो होगा किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनाए जाते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो रही है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि इज मूविंग किस में यूज होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नहीं, ये किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ऑप्शन आपके लिए बच क्या गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो बच गया मूव्स। लिख लेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस नंबर 11 को देखें तो इसके अंत में देखें तो फिर से लिखा हुआ है नाउ।
अब जब नाउ आपको दिख गया तो मैंने अभी तुरंत बताया ना, पीछे बताया ना, बस तुरंत कुछ देर पहले तो मैंने बताया कि जब कभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको नाउ दिख जाए तो इसे कैसे बना लेना है, इसे बना लेना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जब बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आती है तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म किस में दिख रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे, एक में क्राइज और एक में इज क्राइंग, तो वो तो हो गया क्राइंग ना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कौन सा है, क्राइंग। तो लिख लेंगे द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। सेंटेंस नंबर 12 देख ले, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, लिखा हुआ है मोहन डैश टुमारो, तो विल कम या कम्स। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसमें ना आप यदि विल कम भरते हैं तो भी सही हो जाएगा और कम्स भर देते हैं तो भी एक्चुअली सही हो जाएगा, बट आप सही क्या लिखेंगे, क्योंकि गलत यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये एक्चुअली विल कम होना ही नहीं चाहिए था, ऑप्शन के तौर पे विल कम जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, या तो कम्स हटा देना चाहिए था या फिर विल कम हटा देना चाहिए किसी एक को, क्योंकि आप इसे मैं यदि यहाँ पे आप कम्स भर के मैं आपको बता दूँ तो भी सही हो जाएगा और विल कम बता दूँ तो भी सही हो जाएगा। क्योंकि जब टाइम दिया जाए ना, ये फिक्स यदि आप कर दिया जाए, प्रोग्राम क्या कर दिया जाए फिक्स, जैसे कि मोहन कह रहा है कि आएगा, तो कब आएगा, कल आएगा, तो कल जब आएगा मोहन तो विल कम भी सही हो सकता है और विल कम्स भी हो जाएगा। नहीं, मोहन विल कम्स नहीं बल्कि हो जाएगा मोहन कम्स टुमारो। वो बना देते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बन जाएगा। किसमें बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कब बन जाता है, जब आपको ये फ्यूचर, बात फ्यूचर की हो रही होगी, लेकिन जब टाइम आपको फिक्स प्रोग्राम जब दे दिया जाए तो किसमें बना सकते हैं, उसको बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री कल आएंगे तो क्या कह सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, विल कम कहेंगे तो कह भी सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें विल कम भी फ्यूचर में भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सही जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूल ग्रामर का यही कहता है कि जब टाइम आपका रहे ना तो उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट में ही बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिख रहा हूँ कम्स, तो मोहन कम्स टुमारो, मोहन कम्स टुमारो। सेंटेंस नंबर 13 में जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा हैड बीन स्लीपिंग। जैसे ही आपको टाइम दिख रहा है तो किस बना लेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, तो ये जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी किससे बन जाएगा, फिर से, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए हैड बीन स्लीपिंग है, तो ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये पास्ट की बातें हो रही है। नहीं, ये जो सेंटेंस बन गया, ये जो बन गया ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब बात यहाँ प्रेजेंट की नहीं है बल्कि पास्ट की हो रही है, क्योंकि जब ऑप्शन यहाँ पे आपने हैड बीन फिल कर दिया तो किसका हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और ये सही हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज स्लीपिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है। जब टाइम दे रखा है इसका मतलब किसमें बनाएंगे, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट हो सकता था या यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसे बना दिया। सेंटेंस नंबर 16 जो हो जाएगा मेरे 14 में भर लेंगे सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज, तो लिख लेंगे शी वाज कमिंग टू देम। क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शी वाज कमिंग टू देम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं डाइड और हैड डाइड। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले आपको यहाँ इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा हैड डाइड। अब यहाँ पे इसको मैं पहले हिंदी करूँगा। देखिए लिखा हुआ द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ये जो होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो सेंटेंस है ये किसका है, तो मैं आपको बता दूँ ये जो 15 नंबर सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट में दिए गए हैं और उसमें आपको जब दो वर्क हो रहे हो तो उसमें कहा जाता है, इसमें क्योंकि 2 वर्क है। देखिए एक ने क्या कहा कि पेशेंट मर गया, हैड डाइड मतलब कि मर गया, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो एक तो क्या हुआ कि डॉक्टर साहब आ गए, और एक काम दूसरा क्या हुआ कि पेशेंट मर गया, तो 2 काम हो गए। तो अब काम दोनों तो हो गए, 2 काम तो हुए, लेकिन पहले कौन हुआ, पेशेंट पहले मर गया या फिर डॉक्टर साहब पहले आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखें तो पेशेंट जो है वो पहले डेड कर गया, मर गया, डाइड हो गया, और डॉक्टर साहब बाद में आए। तो कहा जाता है कि जो काम पहले, जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड, पहले तो काम ये हो गया ना फर्स्ट वर्क, तो जो काम पहले हो गया उसको बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बना देते हैं, जो वर्क पहले होता है ना उसे बना देते हैं। याद रखिएगा इसका हिंट होता है पी फॉर पहले, पी फॉर परफेक्ट, पी याद रख लीजिएगा, पी फॉर पहले, पी फॉर परफेक्ट। तो जो काम पहले हो गया हो ना उसे बना लेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट
टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसको बना लेते हैं किस में, तो उसको बना देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि बना हुआ है डॉक्टर केम। केम दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो याद ये रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो वर्ब पहले होगा उसको किसे बनाना है, तो उसको बना लेना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और वर्ब कैसे पता करेंगे, तो देख सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर गया पहले, डॉक्टर साहब आए बाद में। तो इस तरीके से आप इसको जब भी कभी आपको जब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिया और वर्क दो हो रहे हैं, तो उसमें पहला जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको बना लेते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में। सो नाउ लेट्स सेंटेंस नंबर 16 में हो जाएगा गो। ऑन संडेज आई गो टू टेम्पल। 17 नंबर में हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा हैज़ ईटन, लिख लेंगे ही हैज़ ईटन ऑल द मैंगोज। 18 में हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई लव गुड बुक्स। एंड 19 में हो जाएगा आई गेव मी अ पेन, सॉरी आई नहीं बल्कि ही लिखा हुआ है, इसमें भर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। 19 में क्या हो गया, गेव, चूँकि यस्टरडे है तो पास्ट का होगा ही होगा, तो सेंटेंस बन गया ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 20 में जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आई हैव बीन इल फॉर अ मंथ। ये जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी बनाए जाते हैं, ये सेंटेंस जो है ना ये बनाए जाते हैं पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट में। मैं इसे कह रहा हूँ किस में बनाया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नहीं, ये जो सेंटेंस होते हैं इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की जो वर्क होता है ना वो, जैसे इसमें इसका मीनिंग है कि आई हैव बीन इल फॉर मंथ, कि मैं एक महीने से बीमार हूँ। नहीं, तो इस सेंटेंस में जब इस तरीके से आया है ना कि आप वर्क तो एक्चुअली हुआ था बैक में, और लेकिन अभी वो क्या हो रहा, पास्ट में वो काम होकर प्रेजेंट में भी चल रहा हो। नहीं, पास्ट में काम होकर क्या हो, प्रेजेंट में भी चला, चूँकि बीमार हुआ था पहले पास्ट में, लेकिन अभी भी वो बीमार चल ही रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस बन जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसे बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है ना, आई हैव बीन इल फॉर अ मंथ, कि मैं एक महीने से बीमार हूँ। तो इसका जो बना लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी किस बना लेंगे, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हो गया हैव बीन। सेंटेंस नंबर 21 में जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी ये फिर से वही है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है कि मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। नहीं, ही हैड रिच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। नहीं, घंटी बजने से पहले वो स्कूल पहुंच चुका था, तो पहले क्या हुआ, स्कूल वो पहुंच गया। तो जब पहुंच गया तो क्या लिख लेंगे, हैड रिच, क्योंकि पहला काम जो पहले जो वर्क हुआ वो क्या हुआ, स्कूल पहुंच गया, और फिर घंटी बज गई, तो घंटी बाद में बजी, और लड़का जो था नहीं, ही किसके लिए यूज़ किया जाता है, लड़का के लिए, तो जो लड़का था वो क्या हुआ, पहले स्कूल पहुँच गया और घंटी फिर बाद में बजी। नहीं, तो वर्क पहले क्या हो गया, लड़का स्कूल पहुँचा, तो जब पहले काम हो गया इसका मतलब इसको किससे बना लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घंटी बाद में बजी तो लिखा हुआ है देख सकते हैं द बेल रैंग। रैंग जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, तो किसमें बन गया ये, पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस नंबर 22 में भर लेंगे इज कमिंग, लिख लेंगे माई ब्रदर इज कमिंग टूडे फ्रॉम पटना। 23 में हो जाएगा ही विल बी अ डॉक्टर। एंड 24 में हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों द डॉग बार्क्ड एट मी। एंड फाइनली सेंटेंस नंबर 25 में जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा वेंट, इसमें भर लेंगे वेंट, लिख लेंगे दे वेंट टू कश्मीर लास्ट ईयर, क्योंकि ये लास्ट ईयर है तो फिर से जो हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्ब का कौन सा, पास्ट फॉर्म होगा, और विल गो तो फ्यूचर में यूज़ होते हैं इसलिए विल गो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।